हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। तो आज हम क्लास सिक्स्थ की भूगोल विषय का पाठ नंबर 6 पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप जो हमारा पाठ है उसके बारे में पढ़ेंगे कि पृथ्वी के जो स्थल है उसके प्रमुख रूप कौन कौन से हैं। तो प्यारे बच्चों, हम जो है पाठ को पढ़ना शुरू करेंगे। ये सबसे पहले जो आप चित्र देख रहे हैं, ये झरने का चित्र है, जिससे हम प्रपात वगैरह बोलते हैं, झरने वगैरह भी बोलते हैं। तो पाठ को पढ़ना शुरू करेंगे। आपने इसमें कुछ स्थल रूपों को जरूर देखा होगा जो चित्र 6.1 में दिखाए गए होंगे। आप देखेंगे कि पृथ्वी की सतह सभी जगह से एक समान नहीं है। एक समान का अर्थ होता है कि कहीं पे ऊंची है और कहीं पे नीची है। पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के स्थल रूप हैं। स्थल मंडल के कुछ भाग ऊंचे तथा नीचे तथा कुछ समतल होते हैं। अब आगे देखते हैं हम। क्या आप जानते हैं, पहाड़ी वह स्थलीय भाग होता है जिसके आसपास की भूमि जो ऊंची उठी होती है। 600 मीटर से अधिक ऊंचाई एवं खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को क्या कहा जाता है? पर्वत कहा जाता है। और 8000 मीटर से ऊंचे कुछ पर्वतों के नाम बताने आपने, जैसे माउंट एवरेस्ट आ गया आपका, और आपका कंचनजंगा आ गया, अन्नपूर्णा आ गया, और अन्य पर्वत भी हैं। इसके आगे हम देखते हैं, ये स्थल रूप दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मैदान जिस पर आप खड़े हैं उसमें भी धीरे धीरे क्या हो रही है? गति हो रही है। यानी उसमें भी वो भी चारों तरफ घूम रही है। जो उसके जो पृथ्वी के अंदर प्लेटें होती हैं प्यारे बच्चों, जो धीरे धीरे क्या करती हैं? अपने अक्ष पर घूमती रहती हैं। पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है। प्रथम यह आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है और कहीं पर वो धंस जाती है। ये जो आपके सामने चित्र है, यहाँ पर आप देखेंगे ये आपकी पर्वत श्रृंखला है, जिसके बारे में हमने पढ़ा था कि पृथ्वी का कुछ भाग ऊपर उठा होता है और कुछ भाग नीचे धंसा होता है। और नीचे जो येलो कलर का आपका ये पठार है, और नीचे आपका ये जो दिए गए हैं मैदान है, और जो यहाँ पर बताई गई हैं नदियाँ हैं, और ये झील है, ये डेल्टा है, ये प्रायद्वीप है, ये नीचे तट है। और नीचे आप देखेंगे तो ये समुद्र है। समुद्र के बीच में जो भी आपका यहाँ पे दिखाई देता है, जो भी एरिया होता है जिसमें बीच में क्या होता है, चारों तरफ पानी होता है, बीच में भूमि होती है, उसको हम बोलते हैं द्वीप। आगे चलते हैं। दूसरी या बाह्य प्रक्रिया के स्थल के लगातार बढ़ने एवं टूटने की प्रक्रिया है। पृथ्वी की सतह के टूट कर घिस जाने को अपर्दन कहते हैं। अपर्दन की क्रिया के द्वारा सतह नीचे हो जाती है तथा निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इनका फिर से निर्माण होता है। ये दो प्रक्रियाएं बहते हुए जल, वायु तथा बर्फ के द्वारा होती है। हम विभिन्न स्थल रूपों को उनकी ऊंचाई एवं ढाल के आधार पर पर्वतों एवं पठारों एवं मैदानों में इनको वर्गीकृत कर सकते हैं। यानी इसमें यह बताया गया प्यारे बच्चों, जो हमारे पृथ्वी के स्थल रूप हैं उनको ऊंचाई एवं ढाल के आधार पर पर्वत भी आपको मिलेंगे, यहाँ पठार भी हैं, और मैदान के रूप में इनको अपनी सुविधा के लिए इनको वर्गीकृत हम करते हैं। अब यहाँ पे पर्वत के बारे में पढ़ेंगे हम। पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वत का शिखर छोटा होता है और आधार क्या था प्यारे बच्चों? चौड़ा। इसकी आकृति किस तरह की होती है मैं आपको बताता हूँ। जो आपका पर्वत होता है वो इस तरह से होते हैं, इस तरह के हम जो है, इनका जो आधार क्या होता है? चौड़ा होता है, और शिखर इनका क्या होता है? यानी छोटा होता है। इसके जो आसपास के क्षेत्र होते हैं इसके बहुत ऊंचे उठे हुए प्रतीत होते हैं। कुछ पहाड़ बादलों से भी ज़्यादा ऊंचे होते हैं। जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे तो जलवायु क्या होती है? ठंडी होती जाती है। कुछ पर्वत पर हमेशा बर्फ जमी रहती है, और वहाँ पर क्या होती है? बर्फ की नदियाँ भी होती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? हिमानी भी कहते हैं। कुछ ऐसे पर्वत होते हैं जो समुद्र के भीतर होते हैं, यानी समुद्र के अंदर होते हैं तथा आप उन्हें नहीं देख सकते।
कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग क्या करते हैं, निवास करते हैं, यानी बहुत ही कम लोग वहाँ पर रहते हैं। वहाँ का धरातल खड़ी ढाल वाला होता है तथा कृषि योग्य भूमि की कमी होती है, यानी वहाँ की मिट्टी जो होती है बंजर होती है, बहुत ही जगह पर वहाँ पर कृषि होती है। अब यहाँ पर जो पर्वत के विभिन्न प्रकार के पर्वत दिए गए हैं, यहाँ पर एक ये पर्वत है, इसका आप आधार देखेंगे चौड़ा है और जो इसका शिखर है वो उसका छोटा होता है। ये एक बलित पर्वत है, ये भूपर्वतीय है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। पर्वत एक रेखा के क्रम में व्यवस्थित हो सकते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, श्रृंखला कहते हैं। बहुत से पर्वतीय तंत्र समानांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं जो सैकड़ों किलोमीटर में फैले होते हैं। हिमालय, आल्प्स, एंडीज, एशिया, यूरोप, दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। पर्वत की ऊंचाई के आकार भी भिन्नता होती है, यानी भिन्न भिन्न होती है। क्या आप जानते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित मनोकी पर्वत सागर की सतह के नीचे स्थित है। इसकी ऊंचाई 10,205 मीटर यानी एवरेस्ट के शिखर से भी ज़्यादा है। पर्वत प्यारे बच्चों तीन प्रकार के होते हैं, एक वलित पर्वत होते हैं, एक बृहस्पति पर्वत होते हैं तथा ज्वालामुखी पर्वत होते हैं। हिमालय तथा आल्प्स वलित पर्वत हैं जिनकी सतह ऊबड़ खाबड़ है तथा शिखर शंक्वाकार का है। भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। अपर्दन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस गई है। उत्तरी अमेरिका के अल्प्सिन तथा रूस के यूराल के पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं और जिनकी ऊंचाई क्या है, कम है। ये बहुत ही पुराने बलित पर्वत हैं। अगला पारा पढ़ेंगे हम। जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तो ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है तथा बृहस्पति पर्वत का निर्माण होता है। ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड यानी हार्स्ट तथा नीचे धसे हुए खंड को द्रोणिका ब्रंश ग्रोबिन कहा जाता है। यूरोप की राइन घाटी वांसेस पर्वत के उदाहरण है। अटलस में दिए गए विश्व मानचित्र से उनकी स्थिति को देखिए। इस प्रकार की भूकृति की उदाहरणों का आप पता लगाइए। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर कुछ हमारे पर्वत के प्रकार दिए गए हैं। ये उत्खंड भ्रंश है, ये बीच में आपकी द्रोणिका भ्रंश है। ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं के बनते हैं, जिसके हमारे मुख्य उदाहरण है अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो तथा जापान का फ्यूजियामा इस पर्वत के कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। तो प्यारे बच्चों जो इसका जो हमारा चैप्टर का अगला भाग है, उस जो बाकी हमारा बचा हुआ भाग है, इसको हम अगले भाग में पढ़ेंगे और इसको हम समझेंगे।